हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे और आप सबको और आपके पूरे परिवार को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। लास्ट ईयर की जो मैंने चैत्र नवरात्रि के श्रृंगार वीडियो पोस्ट किया था, उसमें आप सब बहुत सारे भक्तों के मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं। बहुत सारे प्रभु जी और माता जी ने मुझसे पूछा है कि अगर उनकी मूर्ति इस्कॉन स्टाइल नहीं है और अगर मूर्ति छोटी है तो उसका श्रृंगार कैसे करें। तो आज मैं उस पर आपको थोड़ी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप सबके लिए लाती रहती हूँ पूजा पाठ, लाइफस्टाइल, ब्यूटी, ट्रैवल एंड ब्लॉग से रिलेटेड टॉपिक्स पे। तो जैसा कि आपने देखा ही होगा, मेरे मंदिर का टूर आपको मैंने बहुत बार दिया है। तो मेरे पास जो माता जी की मूर्ति है उनमें से जो माँ अम्बे की मूर्ति है, मतलब दुर्गा माँ की जो मेरे पास विग्रह है, वो मेरी इस्कॉन स्टाइल नहीं है। और जो सरस्वती माँ और माँ अद्दा का विग्रह है वो इस्कॉन स्टाइल है, क्योंकि वो भी मैंने रिसेंटली अपने हिसाब से ऑर्डर दे के उसको बनवाया है। लेकिन जो माँ दुर्गा की मूर्ति वो पहले से ही मेरे घर के मंदिर में थी, तो उनका श्रृंगार मैं वैसे ही करती हूँ जैसे वो हैं। तो वो सिर्फ 8.5 इंच की विग्रह है मेरे पास जो दुर्गा माँ की है। तो वैसे मैंने आज तक उनका श्रृंगार वीडियो आपके साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है शूट करने में। इस्कॉन स्टाइल ऑब्वियसली थोड़ा सा ईजी होता है श्रृंगार करना। थोड़ी तबीयत ख़राब है तो माफ़ करिएगा, गला ठीक नहीं है बहुत दिन से, मौसम अचानक से चेंज हो गया तो गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज मैं दुर्गा माँ का श्रृंगार वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपको मैं दिखाऊंगी कि अगर आपके विग्रह छोटे हैं और इस्कॉन स्टाइल नहीं है तो आप उनका श्रृंगार कैसे करें। एक माता जी का मेरे पास प्रश्न आया था कि उनकी जो माँ सरस्वती की विग्रह है उसमें उनकी जो वीड़ा है वो जॉइंट है, तो वो उसका श्रृंगार कैसे करें। तो मैं वो भी आपको बताऊंगी कि आप कैसे श्रृंगार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है मेरी माता रानी का विग्रह, और ये सिर्फ 8.5 इंच का ही है और ये इस्कॉन स्टाइल नहीं है। तो अब हम इनका श्रृंगार करेंगे। अगर आपका विग्रह सरस्वती माँ का हो या कोई भी माता जी का हो जो इस्कॉन स्टाइल ना हो और छोटा साइज़ हो, तो आप इसी तरह से श्रृंगार कर सकते हैं जैसे कि मैं अभी अपनी माता रानी का करने वाली हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो वस्त्र मिलते हैं वो इस्कॉन स्टाइल में तो आप जो रेडीमेड हैं वो कभी कभी फिट आ भी जाते हैं, लेकिन ऐसी मूर्तियों के लिए आपको खुद से अगर आप स्टिच करेंगे या किसी से करवाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर फिट बैठेगा। क्योंकि इसमें देखिए, जब जैसे इसमें क्या है, श्रृंगार पहले से हुआ है, इसमें हार माँ ने पहना हुआ है, साड़ी माँ ने पहनी हुई है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि श्रृंगार हम खुद से करें, तो अब ये जो ब्लाउज़ है, इसको ये जो इनके हाथ हैं और अस्त्र शस्त्र इन्होंने पहले से ही लिए हैं, क्योंकि जब इस्कॉन स्टाइल जो विग्रह होते हैं उसमें अस्त्र शस्त्र हम अलग से पहनाते हैं। तो इसमें ये देखिए, थोड़ा सा इसको ऐसे घुसा घुसू के ऐसे फिट करना पड़ता है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो वस्त्र हैं आपको खुद स्टिच करना पड़ेगा, तभी वो फिट आएंगे। आप अगर ये सोचेंगे कि आप रेडीमेड कपड़े लेके पहना दें तो वो फिटिंग नहीं आएगी। इस्कॉन स्टाइल और जो नॉन इस्कॉन स्टाइल विग्रह हैं उसमें बस यही डिफरेंस है। तो ये देखिए, जिस तरह से मैं ये कर रही हूँ, तो ये मैंने स्टिच कराया है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं जब भी अपना मंदिर का श्रृंगार चेंज करती हूँ तो सारे भगवान जी एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी कर भी नहीं पाती, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता कि बहुत जल्दी जल्दी मैं इतने स्टिचिंग करा सकूँ, या जिससे मैं स्टिच कराती हूँ उनके पास भी टाइम इतना ज़्यादा रहता नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ हर बड़े त्योहारों पर जब हम नए कपड़े पहने तो तब मैं अपने भगवान का भी श्रृंगार चेंज करती हूँ, कि अगर हमने नए कपड़े पहने तो भगवान के भी नए कपड़े बनते हैं। तो इसी तरह से ये इनका जो घाघरा है वो मैं बनाऊंगी। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, अगर आप इसमें स्टिचिंग करें तो एक चीज़ का आप ध्यान दें कि जो इसमें ये जो बांधने के लिए जो हमने बंधन दिए हुए ना, ये आपको लंबे रखने हैं, क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं होना होगा कि कितना आपको पीछे आपको लेंथ इसकी जाएगी या जो भी है। तो इसके जब बांधने के लिए लेंथ इसके पीछे बंधन बड़ा होगा तो आप बहुत अच्छे से इसको सेट कर पाएंगे जो ड्रेस है भगवान जी की। तो इस तरह से ये देखिए, बंधन मैंने कितना लंबा रखा था और उसको मैं पीछे से बांधूंगी। फिर एक बार आप कपड़े अच्छे से फिक्स कर लीजिए, फिर आप उसको बाद में सेट कर सकते हैं स्टेपलर की मदद से या ब्लू टिक की मदद से इसको सेट अप कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपकी माँ सरस्वती की विग्रह है और इसमें उन्होंने वीणा साथ में लिए, तो यहाँ पे देखिए माँ के 8 हाथ होते हैं, लेकिन एक हाथ इसमें नहीं दिखेगा, क्योंकि इसमें एक हाथ जो है माँ ने अपने पैर के ऊपर सटाया हुआ है।
तो अब क्योंकि ये स्कॉन स्टाइल नहीं है, स्कॉन स्टाइल में 8 हाथ माँ के बिल्कुल बाहर की तरफ होते हैं, लेकिन ये स्कॉन स्टाइल मूर्ति नहीं, इसलिए माँ का जो एक हाथ है वो बिल्कुल इसमें एक सटा हुआ है पैर के ऊपर, जो कपड़े के अंदर हमेशा छुप जाता है, तो वो नहीं दिखता है इसमें। तो इस समय आपको माँ के 7 हाथ ही दिखेंगे। और अगर आपकी माँ सरस्वती की मूर्ति है तो उसमें उन्होंने वीणा ली होगी, तो वीणा के जो और उनके पैर के बीच से तो जो जगह थोड़ी सी रहती है, उसके बीच में आप ये डोरी डाल के इनका घाघरा जो है वो बांध सकते हैं। तो इस तरह से आप सरस्वती माँ का भी श्रृंगार करेंगे, जैसे कि मैंने अभी माँ दुर्गा का कर रही हूँ। तो अब आती है बारी ज्वेलरी की। सबसे पहले मैंने इनका जो चोली है वो धारण कराने के बाद इनका घाघरा, और फिर आप सेट कर लीजिए ज्वेलरी। अभी केश वगैरह हम बाद में लगाएंगे, क्योंकि एक बार ज्वेलरी सेट हो जाएगी तब हम बाकी की चीज़ें लगाएंगे, क्योंकि फिर बाद में ज्वेलरी नहीं सेट हो पाती है ठीक से। तो यहाँ पे मैं माँ को एक चोकर भी नहीं बोलेंगे इसको, एक हैवी हार है, क्योंकि हमें 2 से 3 हार पहनाने होते हैं माँ को। तो यहाँ पे मेरे पास एक हैवी सा हार था जो मुझे लग रहा है चोकर का भी काम करेगा और इनके मिडिल हार का भी काम करेगा, तो मैं वो पहना रही हूँ। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है माँ के ऊपर। काफ़ी अच्छे से ये सेट भी हो गया है, फिटिंग इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो ज्वेलरी आपको जो समझ में आए, जैसा कि मैचिंग हो। अब जैसे कि माँ ने ऑरेंज कलर का लहंगा पहना है, तो मेरे पास एक ये ऑरेंज हार था, तो वो मैं इनको पहना रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक जो भी आप ड्रेस पहना है उसके लिए आप अलग से ज्वेलरी लें। आपके पास पहले की भी जो ज्वेलरी होगी मिक्स एंड मैच करके पहना सकते हैं, जैसे कि आपने मेरे श्रृंगार में भी देखा होगा। मेरे पास 2-3 सेट ज्वेलरी के हैं जो मैं इधर उधर मिक्स एंड मैच करके वो पहनाती रहती हूँ। सब भगवान की अगर आप बोलेंगे कि इंडिविजुअल ज्वेलरी है तो उतना तो पॉसिबल नहीं होता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। बस ये है कि श्रृंगार अच्छा लगना चाहिए, जो जैसा और भगवान को जैसा श्रृंगार कराना होता है वो करवा ही लेते हैं। मैंने बहुत बार ये चीज़ नोटिस की, ये मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी है कि कभी कभी मैं कुछ निकालती कुछ और हूँ, लेकिन जब फाइनल श्रृंगार होता है तो वो कुछ और ही हो जाता है। तो ये सब भगवान की इच्छा होती है, उनको जैसा अपना श्रृंगार कराना है वो करवा लेते हैं। तो हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं हैं, हम उनके सिर्फ सेवक हैं और हम उनकी सेवा करते हैं। बस अपने भाव से सेवा करिए, बाकी भगवान को जैसे जो करना है वो सब कर लेंगे। अब आती है बारी माँ की चूड़ियाँ पहनाने की। तो यहाँ पे मैंने एडी की चूड़ी, ये मैंने वृंदावन से ली थी। और वृंदावन में अगर आप पूरा बॉक्स कोई भी ज्वेलरी का लेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा रेट में कम मिल जाएगा। तो ये मैंने आई थिंक 150 रुपीज़ का पूरा बॉक्स लिया था, जिसमें बहुत सारी चूड़ियाँ थी। मुझे लगता है कि शायद 10 to 12 पीसेस थे एक बॉक्स में। तो वो एक डब्बा मैंने लिया था और एक डब्बा छोटे साइज़ का भी लिया था, जो 100 रुपीज़ का मुझे मिला था। और ये सारी शॉपिंग जो मैं अपने भगवान जी की जो ज्वेलरी लेती हूँ वो मैं निधि वन में जो एक मार्केट है उसका नाम शायद लोई बाज़ार ऐसा कुछ है, वहाँ से मैंने लिया था। और वहाँ पे आपको ज्वेलरी अगर आप एक बॉक्स पूरा भर के लेंगे तो आपको बहुत कम रेट में मिलेगी, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल सेट लेंगे तो शायद आपको थोड़ा महंगा भी पड़ सकता है। तो मैं रिसेंटली वृंदावन गई थी तो ये सारी ज्वेलरी मैंने वहीं से ली थी। और एक बार मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग की थी। जितने भी आप मेरे विग्रह में जो भी श्रृंगार आप देखते हैं सब वृंदावन का ही लिया हुआ है ज़्यादातर। तो कभी वृंदावन जाइए तो ज़रूर वहाँ से आप शॉपिंग करिए। स्पेशली भगवान की ज्वेलरीज़ और उनके ड्रेसेस वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन ड्रेसेस का रेट मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। बाकी ज्वेलरीज़ वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगी, जैसे कि और किसी सिटी में मुझे नहीं लगता मिलेंगी। जैसे कि मैं रांची में रहती हूँ, यहाँ पे ज्वेलरी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो इसलिए मैंने वृंदावन से बहुत सारी ज्वेलरी एक साथ ले ली थी। ड्रेस तो मैं अपने हिसाब से ही स्टिच कराती हूँ। दोस्तों ज्वेलरी माँ ने धारण कर ली है, अब चलिए इनके केश लगा देते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है जब इस्कॉन स्टाइल मूर्ति नहीं होती है कि केश फिट नहीं होते हैं। तो बहुत मुश्किल से ये जो केश है ये मेरी बहन ने मुझे कलकत्ता से ला के दिया था, तो ये थोड़ा सा फिट बैठता है। नहीं तो यहाँ पे जो केश मिलते हैं माँ के वो बिल्कुल भी यहाँ पे फिट नहीं होते, तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो सिर्फ केश का रोल भी आता है, आप उसको अपने हिसाब से उसको चिपका सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें फ़िटिंग और ज़्यादा अच्छी आएगी, लेकिन मैंने पता नहीं क्यों नहीं ट्राई किया। अगली बार जब कोलकाता जाऊंगी तो मैं वो रोल वाले केश ज़रूर लेके आऊँगी उससे, क्योंकि मुझे लगता है श्रृंगार ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे माँ अम्बे के लिए मैं हमेशा घुंघराले बाल प्रेफर करती हूँ, और माँ सरस्वती के लिए जैसे कि आपने मेरे श्रृंगार में देखा ही है कि उनको मैं स्ट्रेट बाल लगाती हूँ। तो जैसे आपके भाव हो, जैसे आप अपनी माता रानी को देखना चाहते हैं वैसे आप उनका श्रृंगार करिए, और बाकी अगर उनको नहीं अच्छा लगे तो वो खुद चेंज कर लेंगी। और अब आती है बारी उनके मुकुट की। तो ये पहले से उन्होंने मुकुट पहना हुआ है, जो कि क्योंकि ये इस्कॉन स्टाइल नहीं है तो मैंने अपने हिसाब से एक मुकुट लिया है उनका। तो ये थोड़ा सा मैच कर रहा है क्योंकि मैंने ऑरेंज ड्रेस पहनाई है, तो ये रेड एंड येलो कलर का कुछ मैचिंग का ये मुकुट है। ये भी मैं वृंदावन से लाई थी और ये मुझे पड़ा था आई थिंक 250 रुपीज़ का मुझे पड़ा था। ये पूरा एडी का है
और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है माँ के ऊपर, काफ़ी हैवी लुक दे रहा है जैसा कि मुझे पसंद है। और माँ मेरी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। तो चलिए अब थोड़ा बहुत जो फिनिशिंग टच है वो दे देते हैं। तो अगर आप माता रानी का श्रृंगार कर रहे हैं तो उसमें आपको ये नथ ज़रूर है पहनानी। तो यहाँ पे मेरे पास एक छोटी सी नथ है, ये भी मैं वृंदावन से लाई थी। आई थिंक ये 25 रुपीज़ या 30 रुपीज़ का पीस था। और ये देखिए माँ को नथ पहना दी है मैंने। अभी मैं आपको क्लोज़अप लुक दूंगी श्रृंगार का, शायद अभी कैमरे में ठीक से दिख नहीं रहा होगा। दोस्तों जब भी हम किसी भी माता रानी का श्रृंगार करते हैं तो उनको हम 16 श्रृंगार करते हैं, पैरों से शुरू होके ऊपर तक जाते हैं। तो जो पैर में बिछिया, मेहंदी, महावर वगैरह लगती है वो मैंने एक्रिलिक पेंट से किया हुआ है। और उसमें जो एक स्टोन से मैंने उनकी बिछिया भी पहनाई थी, वो मैं शूट करते हुए भूल गई थी दिखाना। कभी आगे अगर किसी और वीडियो में आपको सारा कुछ दिखाऊंगी। हर एक हाथ में मैंने एक अंगूठी भी पहनाई हुई है माँ को। अभी क्लोज़अप जब आप देखेंगे तो शायद आपको दिख जाए, हर एक उनके हाथ में मैंने एक अंगूठी, पैर में मैंने उनकी बिछिया भी एक स्टोन को ब्लोटैक्स से स्टिक करके उनको पहनाया है। और उनकी लिपस्टिक, महावर, मेहंदी वो मैंने एक्रिलिक पेंट से पेंट करी है। तो चलिए अब माँ का श्रृंगार हो चुका है कंप्लीट। अब डाल देते हैं इनकी चुन्नी। और ये नेट की चुन्नी बनाई है विद गोल्डन लेस मैंने जो इस पे दिया है। और ये देखिए श्रृंगार हो चुका है कंप्लीट। कितनी सुंदर लग रही है मेरी माता रानी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है मुझे तो ये श्रृंगार। और अभी मैं आपको पूरे मंदिर का भी टूर देने वाली हूँ कि मैंने बाकी सारे भगवान को इस नवरात्रि कैसे तैयार किया है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। तो चलिए एक बार आपको मैं एक क्लोज़अप लुक देती हूँ अपनी माँ का। तो ये देखिए चरणों से आप दर्शन करिए। ये देख सकते हैं हाथों में ये जो ओम लिखा हुआ है, जो महावर बनाया वो मैंने पेंट से बनाया, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। जो माँ की बिंदी है वो मैंने रेड स्टोन से चिपकाई है। और उनका लिपस्टिक भी मैंने पेंट किया है। और बाकी का जो श्रृंगार है वो आप देख ही रहे हैं। जो उनका सिंग है उस पर भी मैंने एक विष्णु तिलक और एक माला उसमें पहना दी है, क्योंकि उनका भी श्रृंगार ज़रूरी है। और उसी के साथ मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन किया था मंदिर का भी। तो मंदिर में ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने ये एक तोरण है छोटी सी डेलिकेट सी। और क्योंकि भगवान का श्रृंगार ऑरेंज कलर का हुआ है तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो मैचिंग की तोरण भी लगा देते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर की ही तोरण लगाई है। तो चलिए अब करते हैं मंदिर का टूर। और ये रहा मेरा मंदिर। जो नवरात्रि की पूजा है वो हो चुकी है। और सबसे पहले मैं दर्शन कराती हूँ अपने शिव परिवार का। तो ये देखिए इस बार का शिव परिवार का जो ड्रेस है वो कितना सुंदर बना है। ऑरेंज कलर में माँ गौरी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है, बहुत ही ज़्यादा खिल रहा है श्रृंगार। ये दर्शन करिए हमारे भोले बाबा के। और ये है माँ आद्या। इनके बारे में आप बहुत ज़्यादा मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि ये मैंने कितने के ली, कहाँ से ली। तो वो भैया का नंबर अगर आप चाहें तो मैं आपको मैसेज में दे दूँगी, तो मुझे उसके लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। तो उनका नंबर मैं आपको दे दूँगी, आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। कोई भी आपको विग्रह चाहिए वो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में दे देते हैं। और ये देखिए ये हमारी माता रानी कितनी सुंदर लग रही हैं। और ये अब दर्शन करिए माता सरस्वती के। और इनके तो क्या ही कहने, ऑरेंज कलर इनके ऊपर सच में बहुत ही ज़्यादा खिल रहा है। वैसे तो ये कुछ भी पहनती हैं बहुत ही प्यारी लगती हैं, और ऑरेंज कलर में इनका श्रृंगार बहुत अच्छा हुआ है। अब करते हैं दर्शन नारायण रूप के। तो ये रहे शालिग्राम जी। इनको तो हम वस्त्र नहीं इनके लिए बनते, इनके लिए आसन बनता है। और ये रहे जगन्नाथ जी। इनको भी गोल्डन और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सुभद्रा माँ को मैंने दी है चुन्नी, और जगन्नाथ जी और बलराम जी को मैंने पटका दिया है ऑरेंज कलर का, जो इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये है मेरे लक्ष्मी नारायण। तो ये जो दोनों विग्रह हैं ये काफ़ी छोटे साइज़ के हैं, सिर्फ 6 इंच के, और जिसमें और मूर्ति सिर्फ 4 इंच की है, बाकी चरण कमल है। तो इसलिए इनको हम ज़्यादा हैवी श्रृंगार इनका नहीं कर पाते हैं। ये भी स्कॉन स्टाइल नहीं है। और ये हैं हमारे सबके प्यारे ठाकुर जी, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। इनको मैंने इस बार पगड़ी बांधी है इनकी, और कपड़े को लंबा सा सिल के इसकी पगड़ी बनाई है, वो इनको धारण कराया है। और वो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको ये श्रृंगार कैसा लगा, और राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा। और अब चलिए मैं देती हूँ आपको एक मंदिर का एक लुक जो मैंने डेकोरेट किया है। तो ये मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर्स और एक तोरण लगा के मंदिर को सजाया है। क्योंकि भगवान का श्रृंगार ऑरेंज कलर का हुआ था तो मैंने इसलिए ऑरेंज फ्लावर्स और ऑरेंज तोरण का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो मुझे ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा। और अगर कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड तो ज़रूर आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
सो दोस्तों आई होप आपको आपके मन में उठ रहे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है मन में या कोई भी क्वेश्चन आप चाहते हैं मुझसे पूछना तो कमेंट में लिख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं सभी कमेंट्स का रिस्पॉन्स ज़रूर करती हूँ। और अगर आप और भी मुझे जानना चाहते हैं या मेरे बारे में जानना चाहते हैं, मेरी रील्स देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। रिसेंटली मैंने एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाया है जिसमें मैं अपने सिर्फ पूजा पाठ से रिलेटेड या अपने भक्ति जीवन से रिलेटेड वीडियोज़ ही डालती हूँ, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। चलिए मिलती हूँ आपको बहुत ही जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक होने वाला है कि लास्ट वीडियो में जो मैंने रील अभी पोस्ट करी थी रिसेंटली, उसमें जो मैंने गोपिका श्रृंगार किया था, आप सब बहुत सारी माता जी ने मुझे बोला था कि मैं ये आपको करके बताऊँ कि ये श्रृंगार मैंने कैसे किया, गोपी लुक कैसे क्रिएट किया। तो अगली वीडियो वो होने वाली है, तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आपसे वो वीडियो कभी मिस ना हो। तो चलिए मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।